हेलो एवरीवन, हम हैं शेखर और आप हैं इंग्लिश क्लास में। इंग्लिश क्लास में इससे पहले हमने विलियम शेक्सपियर को डिस्कस किया है और विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ सेक्शंस हमने पहले जो बनाए हैं उसमें वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में पहला सेक्शन हमने बनाया था और उससे जुड़े हुए तमाम टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वहाँ पे डिस्कस किया है। सेकंड सेक्शन में लिरिकल बैलेड 1798 बनाया है, जिसमें 1798 की जो लिरिकल बैलेड है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनको बताया है। वहाँ पे कॉलरिज को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है क्योंकि कॉलरिज के कुछ सेक्शंस वहाँ पे पूछे जाते हैं तो उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं पे हमने डिस्कस कर दिया है। एक लिरिकल बैलेड से थोड़ा सा पहले एक प्ले भी उन्होंने लिखा है, वो भी हमने वहाँ डिस्कस कर दिया। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिरिकल बैलेड 1800 में जो आई है। देखिए 1798 में एक पब्लिश हुई, सेकंड एडिशन इधर आया 1800 में कुछ पोएम्स और ऐड कर दी गई, कुछ हटा दी गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अब इन पोएम्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कौन से एग्जामिनर की फेवरेट पोएम्स हैं, कौन सी कोटेशन फेवरेट हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड इन 1800। इसमें दो तीन खासियत हैं, इसको आप समझ लें। पहली, लिरिकल बैलेड जो 1800 में आई इसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज का नाम नहीं था, हटा दिया गया था, यानी यहाँ पे सिर्फ वर्ड्सवर्थ का नाम था, ठीक है। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया लिरिकल बैलेड 1800 वॉज रिटन बाय, तो आपको सिर्फ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज नहीं है वहाँ पे, ठीक। दूसरा, इसमें एक प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड आपने बहुत सुना होगा, उसको जोड़ा गया है। तो उसको पहले सोचा गया था या कहा गया था कि कॉलरिज लिखेंगे, लेकिन कॉलरिज ना लिख सके किसी कारण से, तो उनकी जगह पे वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड इसमें जुड़ा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड की एक कोटेशन आती है, पोएट इज़ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये कई बार पूछा गया है कहाँ से है, या ये कोटेशन दे दी जाती है, या ये पूछा जाता है कि और इसका ओरिजिन कहाँ है या कहाँ पे लिखी हुई है। तो ये प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, ये किसी पोएम में नहीं है, ये प्रीफेस में लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं लिरिकल बैलेड में कौन कौन सी जो एडिशनल पोएम्स हैं उस पर कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन सी पोएम्स एग्जामिनर की फेवरेट हैं। तो उसमें बहुत ऊपर आती है लूसी ग्रे की पोएम, लूसी पोएम्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लूसी ग्रे एक बच्चे का नाम है, छोटी बच्ची का नाम है। उसके और मदर नेचर के बीच में, ठीक है, जो रिलेशन है उसको पोएट ने यहाँ पे डिलिनिएट किया है। इसके 5 सेक्शन हैं, आखिरी सेक्शन 1800 में लिखा गया था। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। कुछ खास इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये बैलेड है, ठीक है, क्योंकि लिरिकल बैलेड बुक का ही नाम है तो अधिकतर इसमें बैलेड्स ही हैं। और इसके 7 स्टैंजाज हैं। कितने स्टैंजा हैं? 7 स्टैंजा। उसके बाद आती है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये 12 लाइन की है और बैलेड है। इस पोएम से एक कोटेशन पूछी गई है यहाँ पे, अ वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। तो इसको याद रखिएगा, अ वॉयलेट बाय अ मोजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ये पूछा गया है। कहाँ की है? तो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। कौन सी पोएम है ये, किस सेक्शन की है? लूसी पोएम्स की सेक्शन है। उसके बाद ये कौन सा फॉर्म है? तो बैलेड है। यहाँ से ये सब आ सकता है। लाइंस शायद ही कभी पूछे, लाइंस नहीं। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, अभी तक पूछी नहीं गई है। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार, नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर, ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, दिस चाइल्ड टू माई सेल्फ आई विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। ये यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है, 1-2 बार पूछा गया है और फ्यूचर में भी इसके चांसेस हैं कि पूछे जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सिलेबस की क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा। ये एक छोटी बच्ची की, जो 3 साल की बच्ची है, उसके और मदर नेचर के बीच की बात यहाँ पे है। और इसके बाद देखिए अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील है, इससे भी कोई क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है। इसके नीचे है द 2 अप्रैल मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि इससे आया है क्वेश्चन। क्या आया है इसमें है क्या, इसमें हुआ क्या है? तो इसमें लॉस ऑफ अ डियर चाइल्ड, एक मतलब अपने प्रिय बच्चे का लॉस यानी डेथ, ठीक है, वो यहाँ पे डील किया गया है द 2 अप्रैल मॉर्निंग में। तो ये सारी चीज़ें लूसी पोएम की इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझ लेनी चाहिए और इनका क्रोनोलॉजी याद रखना चाहिए।
ठीक है। आइए अब दूसरे सेक्शंस को देखते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सॉलिटरी रीपर। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 9th-10th का सिलेबस भी है सीबीएसई बोर्ड में, सॉलिटरी रीपर। आई वंडर, ठीक है, ये है क्या, बैलेड है। इसके बारे में थोड़ा सा जो पूछा गया वो आपको बता दे रहे हैं। इसकी राइम स्कीम पूछी गई है, AB CCDD है। इसमें गर्ल जो है वो कौन सी है, स्कॉटिश है, यानी कि स्कॉटलैंड की गर्ल है। देखिए पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड बहुत जुड़े हुए थे, अभी अलग अलग देश हैं, पहले सब जुड़े हुए थे। तो वहाँ स्कॉटिश गर्ल है। स्कॉटिश गर्ल किस भाषा में अपनी बात कर रही है, वहाँ की लोकल मान लीजिए रस्टिक भाषा जो होती है वो है, गैलिक उसको शायद कहते हैं वहाँ पे। 8 लाइन स्टैंजाज हैं इसमें, ठीक है, यानी कि 8 लाइन के 4। अब इसको समझ लीजिएगा, इस तरह के। फिर मान लीजिए इधर भी ऐसे ही है, ठीक है। और टोटल पोएम कितने की हुई, फिर 32 लाइंस की, ठीक। आयम्बिक टेट्रामीटर इसमें यूज़ किया गया है। देखिए बहुत आसान है आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्स को समझिए पहले, स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वहाँ समझ, एक बार आपको समझ में आएगा तो आपको पेंटामीटर यानी 5, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, डेकामीटर सब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, है बहुत ईजी। फिर इसका कोटेशन कौन सी आई है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम हैट्स टू वेरी बैंड्स, ये आया है, कई बार पूछा गया है, बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का, तो हो सकता है पूछा जाए। दूसरा है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लांटिव नंबर फ्लो, एक ये भी आया है। देखिए ये इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है, देखिए वहाँ पे, क्योंकि वो जो स्कॉटिश गर्ल है वो अपने या अपने इलाके के आप कह सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश के गाने होते हैं, आप हमारे और आपके यहाँ भी होते हैं, उसको गा रही है, ठीक है, अपनी ग्राम भाषा में, अपने लोकल डायलेक्ट में या इंटेलेक्ट। वो इनको समझ में नहीं आ रही है, तो ये कह रहे हैं विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लांटिव नंबर फ्लो, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस तरह का गाना शायद गा रही है। तो ये 2 कोटेशंस इसमें बार बार आई हैं, कई बार आई, आप एग्जामिनेशंस के पेपर्स देखेंगे तो आपको मिल ज़रूर जाएंगे। इसके बाद एक और ख़ास इम्पॉर्टेंट पोएम है, नेग्लेक्टेड है, रुथ। रुथ क्या है, रुथ वर्ड्सवर्थ की वो पोएम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने खुद ये कहा है कि ये मेरी बेस्ट पोएम है। लेकिन रुथ बहुत फेमस नहीं है, मोस्ट नेग्लेक्टेड पोएम मानी जाती है, और बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता है। इसको ध्यान रखिए, देखिए एग्जामिनर का हो सकता है इस पे ध्यान आ जाए या ये आ जाए ये पोएम, तो इसके बारे में देख लिया। रुथ 6 लाइंस की हैं और 12 राइम स्टैंजाज इसमें यूज़ हुआ है। एक लड़की के बारे में ही है जिसका नाम रुथ है, तो इस चीज़ को जानिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेस्ट या फेवरेट पोएम किसको माना है, तो वहाँ पे रुथ आएगा। अगर रुथ है वहाँ पे, तो रुथ वहाँ पे एक ऑप्शन है, तो रुथ ही माना जाएगा। वहाँ यही चीज़ें हैं जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, और ज़्यादातर एग्जामिनर्स एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी डालते हैं। तो ये है सेकंड सेक्शन लिरिकल बैलेट का 1800 का, और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनके सेक्शन समझ लीजिएगा। लूसी पोएम में कितनी पोएम आती है ये भी पूछा गया है, तो 5 पोएम आती हैं। उसमें से एक पोएम ऐसी है जो 1800 में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। सॉलिटरी रीपर तो लगभग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सॉलिटरी रीपर काफ़ी फेमस है, और रूथ जो फेमस नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।